बेस्ट एंड लेटेस्ट 20+ होम एंड किचन फाइंड्स आपके साथ शेयर करूंगी। अनबॉक्सिंग प्लस 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की जितनी भी शॉपिंग है ना, ये सारी की सारी मैंने टीमू से की है और एक दिन में ये सारे पार्सल्स मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे मुझे रिसीव होते गए मैं रखती गई और मैंने सोचा इनको यूज़ करने के बाद आपको इनके रिव्यू के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक पार्सल है, इसको मैंने अभी खोल दिया है और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें रिसीव हुई थी मुझे। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको दराज पे भी मिल जाएं। अगर मुझे मिलती हैं तो उनकी भी लिंक्स आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो ये एक बैम्बू की बास्केट है जिसके ऊपर मैश के साथ कवर दिया हुआ है। इसको हम बाद में यूज़ करते हैं। उससे पहले बहुत सारी इसके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें थी, सबके मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगी। और उसके साथ साथ ये आयरनिंग के लिए मैंने एक क्लॉथ मंगवाया था। तो ये जो कपड़ा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। मेरा जो टेबल है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने DIY करके बनाया हुआ है, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। लेकिन इस कपड़े को मंगाने का सबसे मुझे फ़ायदा ये हुआ है ना, जहाँ पर बैठ के हम आयरन कर सकते हैं। जैसे कभी मूड होता है ना कि हम बेड के ऊपर बैठ के आयरन कर लें, या तो फिर जहाँ पर भी हमें इजी लगता है। और इसका जो मटेरियल है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे पैराशूट का हो। जब हम इसके ऊपर आयरन रखेंगे तो जल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा सा इसका मटेरियल है। मैं इसको तकरीबन 15-20 दिन से तो यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल भी ना जलता है और ना ही इसके ऊपर कोई स्टेन हमारे कपड़ों पे लगते हैं। और उसके साथ साथ ये कुछ मैंने क्लिप्स मंगवाई थी जो मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में यूज़ करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर भी किया हुआ है काफ़ी बार। तो इनको भी अगर आप चाहें ना तो ले सकते हैं। ये मेरे पास 20 क्लिप्स हैं और इन सब के स्क्रीनशॉट्स मैं दे दूंगी आपको स्क्रीन पे, और उसके साथ साथ लिंक्स भी दे दूंगी। अगर आप इनको लेना चाहते हैं ना तो बेझिझक ले सकते हैं। अभी ये जो बास्केट है ना, दिखने में बहुत ही क्यूट है और इसकी साइज बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगी है। अब जो मौसम आ रहा है ना, जिसमें हर तरह के हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, अगर हम इनको डाइनिंग टेबल पे रखते हैं या तो फिर किसी भी जगह पे कोई चीज़ रखते हैं ना, तो फ्लाइज वगैरह उसके ऊपर बैठ जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फ्रिज में नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। लेकिन मैं इसको किस तरह से यूज़ कर रही हूँ देख सकते हैं। ये जो हमारे कड़ी पत्ता या तो मेथी वगैरह, हरा धनिया या तो पुदीना वगैरह, जिनको सुखाने के लिए हम अक्सर अपनी बालकनी में रख देते हैं या तो फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर, अंदर या बाहर किसी भी जगह पे रखने के लिए ये बास्केट बेस्ट है। छोटी सी है, इसको आप इस तरह से बंद करके किसी भी जगह पे रख सकते हैं और यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छा सा लुक भी देगी आपके घर में। बैम्बू की बनी हुई है, प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ। इस तरह से छोटा सा एक लॉक दिया हुआ है और इसमें मैंने कड़ी पत्ता ड्राई होने के लिए रख दिए थे। आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो छोटी सी क्लिप्स आई थी ना, इनको आप कोई भी चीज़ को सील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस तरह से जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, तो इनका लॉक खुल जाता है और उसके बाद वापस से ये बंद हो जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं जिनको हम ओपन करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं या रबर बैंड वगैरह लगा के रखते हैं ना, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सा ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है। वैसे तो जितने भी ये बैग्स होते हैं, इनके DIY तरीके मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हैं। लाजमी नहीं है कि इतनी सारी मैं क्लिप्स घर पे लेती हूँ, लेकिन जब हम ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे दिल को भा जाती है ना, उसको तो लेना बनता है। उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होती, इतना थोड़ा सा तो खर्चा हम अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने किचन के लिए भी कर सकते हैं। और जब भी हमारे किचन में ऐसी नई चीज़ आती है ना, तो उस दिन हमारे किचन का जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी गुजरता है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको दराज पे भी मिल जाएं। और ये क्लिप मैंने कुछ दिन पहले दराज से ऑर्डर की थी, कुछ तो इनमें टूट गई थी। अब ये जो जग है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आजकल गर्मियाँ है ना, तो इसकी जो कैपेसिटी है ना 1.5 लीटर के जितनी है। और इसका जो कैप है उसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका स्टेनलेस स्टील, इसका हैंडल, हर चीज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और इसकी जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल थी और बहुत दिन से मैंने अपने कार्ट में इसको रखा हुआ था। फाइनली एक दिन मैंने इसको ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे इसकी नीड भी थी। क्योंकि समर है तो अब जूसेस भी बनते हैं, लस्सी भी बनती है और मेरी जो फैमिली है ना, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है।
मैंने फ़िलहाल तो एक ही ऑर्डर किया है, लेकिन दूसरा मैं ऑर्डर करूंगी अपने गांव में रखने के लिए इसको, क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील है ना, इसकी डबल लेयर्ड है और यहाँ पर इसकी देख सकते हैं सील लगी हुई है। पानी बिल्कुल भी ड्रिप नहीं होता है, वॉश करना बिल्कुल आसान है क्योंकि इसका जो माउथ है ना काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ब्रश वगैरह की भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप इसमें ठंडा पानी रखेंगे तो काफ़ी देर तक ठंडा पड़ा रहेगा। जब से मैंने इसको लिया है ना, तो मैं इसको यूज़ ही कर रही हूँ। फ्रिज में इस तरह से भर के रख देती हूँ, पानी भी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाता है। और कोई गेस्ट वगैरह आता है ना, तो हम पानी की बोतल वगैरह देते हैं, इस तरह से पूरा जग है ना बहुत ही अच्छा सा एक लुक दे देगा। अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी, अगर इन सब की लिंक्स मुझे दराज पे मिल गई ना, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और टीमों की तो लिंक्स ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने खुद परचेज किए हैं। और जितने भी रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे के सारे 100% ऑनेस्ट रिव्यूज़ होंगे। और इस तरह से ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। और यहाँ पर आपने देखा कि पानी ज़रा सा भी ड्रिप नहीं हुआ है। तो ये मैंने कुछ कुशन्स ऑर्डर किए थे। मैंने कभी भी ऑनलाइन कुशन्स ऑर्डर नहीं किए हैं, लेकिन इस बार ये जो कुशन्स थे ना, इनकी प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और कुछ इस तरह से इनकी पैकेजिंग थी। और उसके साथ साथ ये जो डिस्पोजेबल लिड्स है ना, वो भी मैंने इस बार टीमू से ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि अक्सर मैं दराज से या तो ऐसे ही ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लेती हूँ। ये लिड्स बड़ी काम आती हैं, लेकिन ये प्लास्टिक का इनका मटेरियल है, तो थोड़ा ऐसे हो जाता है ना कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है। हम इसको बार बार डिस्पोज करेंगे ना, तो इन्वायरमेंट में प्लास्टिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्केट में चीज़ आती है तो हम लेते रहते हैं, जितना ट्राई करें प्लास्टिक को हम अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करने की, लेकिन होती नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुशन्स है ना, उनमें एक कुशन ये आया था ना, ये दुल्हन की तरह था। मुझे ना इसका लुक बहुत ही यूनिक लगा। इस तरह से जिप भी लगी हुई है और इसका जो कपड़ा है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग बहुत ही अच्छी की हुई है और 3D प्रिंट है इसके। और उसके साथ साथ 4 और कुशन थे और इनकी जो साइज़ थी ना 18 बाई 18 इंचेस के थी, जितनी थी। मुझसे ही गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने इन कुशन को ऑर्डर करने के लिए साइज़ ठीक से चूज़ नहीं की थी, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने कभी भी ऑनलाइन कुशन्स नहीं परचेज़ किए हैं। और ये जो कुशन्स है ना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आजकल मैं इनको यूज़ भी करती रहती हूँ, क्योंकि समर है ना, तो इस तरह की प्रिंट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और ये 4 कुशन हैं और चारों की प्रिंट्स डिफरेंट हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है और मटेरियल तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ प्राइसेस है ना, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल मुझे लगी हैं। ये जो दुल्हन टाइप के इस तरह के जो कुशन्स है ना, वो अगर आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने एक लिया है। अब ये जो कुशन है ना, इनकी साइज़ मुझे बिल्कुल परफेक्ट रिसीव हुई थी। 16 बाई 16 इंचेस के हैं। मेरे जो सोफ़ा है ना, उनके ऊपर 16 बाई 16 इंचेस के जो कुशन है ना, वही आते हैं। मैंने पहले जो ऑर्डर किए ना 18 बाई 18 इंच के जितने, उसके लिए मैंने अंदर कुशन अलग से बनाए हुए हैं। तो ये तो इनकी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इनका भी बहुत ही अच्छा सा सेम मटीरियल है, प्राइस भी थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। मैं सबके स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी, और अगर आप इनको लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। और ये भी 4 का सेट है और चारों के चारों प्रिंट्स है ना, थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ है, लेकिन कंट्रास्ट बिल्कुल भी नहीं है। कलर जो बेस का है वो बिल्कुल एक ही है, लेकिन ऊपर जो फ्लावर्स है ना, उनकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये सोलर सेंसर स्ट्रीट लैंप है, जिसको मैंने अपने गांव के घर के लिए ऑर्डर किया है और कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई थी। बहुत ही अच्छी सी इसकी क्वालिटी थी और जब मैंने इसको खोला ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इस तरह के ये रिमोट भी साथ दिया हुआ है और लॉक वगैरह और जो भी हुक्स वगैरह ना, सारे के सारे साथ दिए हुए हैं। तो इसको अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। जैसे गार्डन में अगर आप लगा लेंगे या बाहर स्ट्रीट पे, जैसे ही साथ में कोई गुजरेगा ना, तो रोशनी हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ये बंद हो जाती है, क्योंकि ये सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एक ऑप्शन है। अगर आप रोशनी नहीं करना चाहते, जैसे कोई लेट नाइट घर आता है ना, हम लाइट्स वगैरह ऑन नहीं रखना चाहते, इस तरह की अगर आप लाइट लगा लेंगे ना, तो जैसे ही किसी की आने की आहट होगी ना, तो ये ऑन हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। सोलर है तो लाइट की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। अब ये जो छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, क्यूट सा, इसमें क्यूट सा हमारे पास प्रोडक्ट है, जो है बॉडी शेवर, जिसको मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया है। ट्रैवलिंग में हम इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, रिचार्जेबल है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से जो चार्जिंग के पॉइंट्स है ना, वो भी आप देख सकते हैं।
इसको मेरे हस्बैंड ने एक बार ही यूज़ किया है, तब वो बता रहे थे बहुत अच्छा है, क्योंकि जेंट्स की जो शेव के बाल होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, उसके लिए भी बेस्ट है। और मैंने तो यहाँ पर आपको वीडियो बनाने के लिए थोड़े से बाल रिमूव करके दिखाए थे, ये भी अच्छी तरह से हो रहे थे। फिर मैंने बेटे की आर्म पे भी इस तरह से क्लीन किया ना, तो बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो रहे थे। तो अगर आप इसको भी लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ ना मैं पार्सल, इसमें मुझे बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ रिसीव हुई थी। और ये जो ट्रे है इसका मटेरियल एक्रिलिक का है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो हल्का फुल्का सा होता है वो नहीं है, बहुत ही अच्छा सा है। गोल्डन इसकी शेड थी, और इस तरह से ये डिटेचेबल 2 पार्ट्स इसके साथ आए थे। लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और मल्टी कंपार्टमेंट हमारे पास बन जाएंगे। अब ईद भी आ रही है, अगर आप भी इस तरह से इसको लेने का सोच रहे हैं तो बेझिझक ले सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट या तो कोई भी चीज़ आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अब ये जो बॉक्स है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें मुझे मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये मैंने स्मॉल पोर्टेबल जूसर ऑर्डर किया था। इसको भी लेने का काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसी आएगी, रिचार्जेबल है, वर्क करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये सारे के सारे यूज़ करने के बाद मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। इसके साथ साथ मैंने थोड़ी छोटी छोटी सी ज्वेलरी भी ऑर्डर की थी, जिसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और कुछ मैंने यूज़ की है, कुछ नहीं यूज़ की है। इसकी कलर वगैरह की मैं गारंटी आपको नहीं दे सकती हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको इसकी अनबॉक्सिंग ही शेयर कर रही हूँ। क्योंकि टीमू की मैंने नोटिस किया है कि ज्वेलरी जो भी आती है ना, उसके कलर्स बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ज्वेलरी तो वैसे ही थोड़ी सी ही थी, वैसे मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। बस मुझे ये किचन की चीज़ें ना ये बड़ी पसंद होती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किचन की ना अच्छी से अच्छी चीज़ें लूँ। ये जूसर मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई थी। 2 इसके साथ छोटे छोटे से ग्लासेस थे, उसके साथ साथ लिड भी थी, और इसका ये है मेन यूनिट, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा खासा इसमें वेट है। ऐसा नहीं है कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें हम लेते हैं ना बिल्कुल टॉयज़ की तरह होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और अभी ये जो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था ना, वही मैंने क्लिप शूट की है, लेकिन अभी भी मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। क्योंकि समर है ना, तो जूस वगैरह चाहिए होता है, तो मैं अपने लिए जब जूस बनाती हूँ इसी ग्लास में बना लेती हूँ और इसी में ही कंज्यूम कर लेती हूँ। इसके साथ साथ एक छोटा सा वायर भी दिया हुआ है, चार्जर के साथ ये चार्ज हो जाता है। लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि आजकल जो हमारे मोबाइल है ना, उनके साथ जो फास्ट चार्जिंग आती है ना, उसके साथ आप इसको चार्ज ना कीजिएगा। इसके ऊपर इसका पावर भी मेंशन होगा, और चार्जर कोई भी यूज़ करें उसका पावर चेक करके उसके बाद आप इसको चार्ज कीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा लाइटर था ना, उसको मैंने अल्ट्रा पावर चार्जर है ना उसके साथ मैंने किया था चार्ज, तो वो मेरा ख़राब हो गया था। तो मैं इसके साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे जो किचन के ऐसे छोटे छोटे अप्लायंसेज हैं, उसके लिए एक छोटी सी ही चार्जर पुरानी मैंने रखी हुई है, जो वर्क तो करती है, लेकिन पुराने जो मोबाइल होते थे ना उसी के साथ ये आई थी, तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो बस आपने यहाँ पर इसका पूरा लुक तो देख लिया है। गोल्डन शेड की जो पट्टी है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, और इस तरह से ये एक यहाँ पर ऑप्शन है चार्जिंग का। और उसके बाद यूज़ करने से पहले तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको कर दिया था चार्ज। इसका जो पावर यूनिट है ना, उसके ऊपर जब ग्लास को लगाएंगे ना तभी ऑन होगा। तो मान लीजिए आपने इसको परचेज भी कर लिया और विदाउट ग्लास इसको आपने चलाना स्टार्ट किया, और चला नहीं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह से ये जब अटैच होगा उसके बाद आराम से चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसके अंदर एक ही बनाना डाला था, मिल्क शेक मैंने बना लिया था, लेकिन 2 या 3 बनानास के साथ भी बहुत ही आसानी से मिल्क शेक बन जाता है। और मैंने इसको वॉश करने के बाद ही मिल्क शेक बनाया है। इस तरह से ये चलता है। इसके अंदर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसको कंटिन्यूस प्रेस नहीं करना है, पल्स मोड में आपको इसको चलाना होगा, तभी आपकी ये जो मशीन है ना लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ होती है ना, हम उसको जितनी ज़्यादा केयर के साथ चलाएंगे ना, उतनी ही वो आपका साथ ज़्यादा देती हैं। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी देर इसको चलाती गई। और जो हमारे बड़े बड़े जो जूसर्स होते हैं ना, ब्लेंडर्स, जिनके ब्लेड्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनमें जब जूस वगैरह बनाते हैं ना तो बिल्कुल क्रीमी सा हो जाता है, लेकिन उतना तो इसमें नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो गए थे, अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका था। तो इसके अंदर जो ब्लेड्स लगे हैं ना, टोटल 6 लगे हुए हैं। और अब आती है इनको वॉश करने की बारी।
वॉश करना भी बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, जब आप इसको यूज कर लेना उसके बाद इसके अंदर पानी भर के, पानी भरने के बाद थोड़ा सा इसमें लिक्विड डाल दीजिए, या तो फिर कोई भी सोप आप यूज करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी देर चलाएंगे ना तो आसानी से ये वॉश भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ इसकी ये जो पावर यूनिट है ना, इसको भी क्लीन करना बिल्कुल आसान है। बस हल्का सा पानी मैंने लगा के इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि सोप वगैरह ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, तो ब्लेड्स वगैरह बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर कोशिश की थी कि थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर ना जाए। वैसे तो इस तरह से पानी नहीं जाता है, फिर भी जो चार्जर का पॉइंट है ना, उसमें पानी जाने का डर हो सकता है। उसके बाद इस तरह से ड्राई करके फिर ही मैं रखती हूँ। और बस इस तरह से ये अगर प्रोडक्ट आप लेने का सोच रहे ना तो ले सकते हैं। अब ये जो पार्सल है ना, इसमें भी बहुत सारी ऐसी यूजफुल सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ये एक छोटी सी जार है। इसमें जिस तरह से हम जो कॉइल होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये छोटी छोटी सी हैं। जब हम इसको जलाते हैं ना तो इसमें एक खुशबू आ जाती है, बिल्कुल मध्यम सी खुशबू है। अगर आप इसको भी लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी छोटी छोटी सी चीजें थी जो हमने अपनी गाड़ी के लिए मंगवाई थी। बाकी तो मुझे समझ नहीं आई। बस ये है ना, विंडो के जो शेड्स होते हैं ना, वही हैं, थोड़े से न्यू स्टाइल के थे और रीजनेबल प्राइस थी इनकी, तो हमने इनको ऑर्डर कर दिए थे। बहुत अच्छे हैं। इनको भी अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। और उसके साथ साथ एक मस्कीटो लैंप भी मैंने मंगवाई थी, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस इतना ही था आज का मेरा वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि इतनी सारी शॉपिंग में सबसे ज्यादा आपको बेस्ट कौन सी लगी है। थैंक यू एंड बाय बाय।